अपने सभी कविता प्रेमी मित्रों को मेरा नमस्कार। फाल्गुन की शुरुआत, वसंत की आहटें हमारे साथ हैं। पहली कविता का शीर्षक है सपनों का सच। ये कविता पूर्वाहट के बगैर वसंत कविता संग्रह से है और ये संग्रह सद्य है। 1 माह पहले पुस्तक मेले में प्रकाशित हुआ है, अंतिका प्रकाशन के द्वारा। कविता का शीर्षक है सपनों का सच। तुम्हारे मौन से मेरे सपनों ने सीखा है मौन होना। तुम्हारे मौन से मेरे सपनों ने सीखा है मौन होना। तुम्हारे मौन शब्दों ने रचे हैं नवातुर शब्द। तुम्हारे मौन शब्दों ने रचे हैं नवातुर शब्द। मेरे स्वप्न बोलते हैं तुम्हारी भाषा में। मेरे स्वप्न बोलते हैं तुम्हारी भाषा में और साकार होने लगते हैं अर्थ में। मेरे सपनों का चेहरा तुम्हारी तरह है। मेरे सपनों का चेहरा तुम्हारी तरह है। तुम्हारा चेहरा मेरा सपना है। तुम्हारा चेहरा मेरा सपना है जो निराकार है और निशब्द है। जो निराकार है और निशब्द है। दूसरी कविता का शीर्षक है शब्द देह नहीं आत्मा है। शब्द देह नहीं आत्मा है। संवाद के लिए अर्थ की तरह। संवाद के लिए अर्थ की तरह। शब्द मृत नहीं जीवन और जीवंत हैं। शब्द मृत नहीं जीवित और जीवंत हैं। जीना होता है उन्हें पाने के लिए अर्थ की तरह। जीना होता है उन्हें पाने के लिए अर्थ की तरह। जैसे मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे शब्द जी रही हूं। जैसे मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे शब्द जी रही हूं, अपनी आत्मा में तुम्हें हासिल करने के लिए। अपनी आत्मा में तुम्हें हासिल करने के लिए। दूसरी कविता है शब्दों के साथ हूं। अकेले नहीं, अकेले नहीं, मैं तुम्हारे शब्दों के साथ हूं जो मेरे वक्ष से लगकर धड़कनों से आबद्ध होकर उचक कर कानों में कहे थे तुमने। जो मेरे वक्ष से लगकर धड़कनों से आबद्ध होकर उचक कर कानों में कहे थे तुमने। अकेले नहीं, मैं तुम्हारे शब्दों के साथ हूं जो मेरी हथेली पकड़कर अपनी हथेली सौंपते हुए मेरी आंखों में देखते हुए अपनी आंखों से कहे थे तुमने। अकेले नहीं, मैं तुम्हारे शब्दों के साथ हूं जो मेरी हथेली पकड़कर अपनी हथेली सौंपते हुए मेरी आंखों में देखते हुए अपनी आंखों से कहे थे तुमने। अकेले नहीं, मैं तुम्हारे शब्दों के साथ हूं जो मौन होने पर मेरी पलकों पर अधरों से आंखों में उतारे थे तुमने। जो मौन होने पर मेरी पलकों पर अपने अधरों से आंखों में उतारे थे तुमने। अकेले नहीं, मैं तुम्हारे शब्दों के साथ हूं जो मेरी पीठ पर अपनी तर्जनी से उकेरे थे हृदय के दस्तावेज की तरह तुमने। जो मेरी पीठ पर अपनी तर्जनी से उकेरे थे हृदय के दस्तावेज की तरह तुमने। अकेले नहीं, मैं तुम्हारे उन सभी शब्दों के साथ हूं जो कहे थे तुमने मेरे हृदय से। अकेले नहीं, मैं तुम्हारे उन सभी शब्दों के साथ हूं जो कहे थे तुमने मेरे हृदय से, क्योंकि अब वे तुम्हारे कहे सारे शब्द तुम्हारे नहीं हमारे हो चुके हैं। क्योंकि अब वे तुम्हारे कहे सारे शब्द तुम्हारे नहीं हमारे हो चुके हैं। और अब इस संग्रह से ये कविताएं जो अभी 2 सुनाई, ये पिछले हफ्ते लिखी हैं। कविता का इस संग्रह से जो कविता है उसका शीर्षक है अवतार। आत्माएं धारण करती हैं देह, अपनी आत्माओं के अंश में विलय होने के लिए। आत्माएं धारण करती हैं देह, अपनी आत्माओं के अंश में विलय होने के लिए। आत्माएं अवतरित होती हैं देह में। आत्माएं अवतरित होती हैं देह में, देख सकें
जिससे अपनी सहचर आत्मा को देख सकें, जिससे अपनी सहचर आत्मा को सुन सकें, अपने भीतर के राग को सुन सकें, अपने भीतर के राग को अनुभव कर सकें, आत्मा के अपनत्व को अनुभव कर सकें, आत्मा के अपनत्व को। देह में देह का विलय तो छल है, देह में देह का विलय तो छल है, विलय वस्तुतः आत्मा का आत्मा में होता है, विलय वस्तुतः आत्मा का आत्मा में होता है। परमात्मा की अनुभूति के लिए प्रेम ईश्वर अनुभूति का दूसरा नाम है। प्रेम ईश्वर अनुभूति का दूसरा नाम है। रेत की नदी में उदास मन की जड़ें हैं, रेत की नदी में प्यासी और अधिक प्यासी। प्रिय के अलावा कोई हंसी, कोई खुशी हंसा नहीं पाती है। प्रिय के अलावा कोई खुशी हंसा नहीं पाती है। बसी उदासी को आंखें नहीं सोख पाती हैं अपने आंसुओं के चिन्ह से। तुमसे हम हैं, दूसरी कविता का शीर्षक है तुमसे हम हैं। घर से हम और हमसे घर है, घर से हम और हमसे घर है, प्रेम से हम और हमसे प्रेम है, तुम में हम और हम में तुम हो। सपनों का अनाज तुम्हारी आंखों के खलिहान से गठियाए हैं, सपनों का अनाज अपनी आंखों के आंचल में मन घर के आंगन के लिए। प्रणय सीजी हथेली के वक्ष से लगातार सुनती है मेरी हथेली प्रणय का अनहद नाद। प्रणय सीजी हथेली के वक्ष से लगातार सुनती है मेरी हथेली प्रणय का अनहद नाद। शब्द राग ध्वनित होता है, शब्द राग ध्वनित होता है अनहद नाद की तरह। और अब इसी जो पिछले हफ्ते लिखी रोमानियत। चाहा है तुम्हें अपनी चाहत की तरह, चाहा है तुम्हें अपनी चाहत की तरह, जीना चाहती हूं तुम में अपनी जिंदगी के ख्वाब, जीना चाहती हूं तुम में अपनी जिंदगी के ख्वाब, देखना चाहती हूं तुम में तुम्हारी आंखों में अपनी वजूद के रंग, देखना चाहती हूं तुम में तुम्हारी आंखों में अपने वजूद के रंग, जिसकी रोमानियत के हैं रूप अनेक, जिसकी रोमानियत के हैं रूप अनेक। चाहती हूं तुम्हें अपनी जिंदगी की तरह, चाहती हूं तुम्हें अपनी जिंदगी की तरह, जो धड़कने लगी थी मुझ में तुम्हारी हथेली थामने के बाद, जो धड़कने लगी थी मुझ में तुम्हारी हथेली थामने के बाद। पाणी ग्रहण के अर्थ की तरह, पाणी ग्रहण के अर्थ की तरह। तो इन कविताओं के साथ साथ अभी मेरा एक कविता, मेरे कविताओं 16 कविता संग्रहों का एक संचयन आया है, कविता संचयन, जो 3 भागों में है और इसमें 60 पेज की भूमिका भी है। तो मेरे 40 वर्षों की कविता यात्रा की अंतर कथा की जो अंतरंग सच्चाइयां हैं वो इसमें अनावृत हैं, और इसके साथ साथ कैसे कविता अपनी यात्रा करती है मेरे भीतर, एक कवि के भीतर। मेरी आखिरी कविता है आत्म विसर्जन। वसुधा सूरज से अर्जित करती है अपना दिवस, वसुधा सूरज से अर्जित करती है अपना दिवस, सांसें हवाओं से अर्जित करती हैं अपने लिए धड़कने, सांसें हवाओं से अर्जित करती हैं अपने लिए धड़कने। नदी से अर्जित करनी पड़ती है जल और पवित्रता। आजकल कुंभ स्नान में लोग लगे हुए हैं,
लेकिन उस प्रयाग में, महाकुंभ में जो अर्जित करना है, नदी से अर्जित करनी पड़ती है जल और पवित्रता। ईश्वर से अर्जित करना पड़ता है उसका आशीर्वाद। ईश्वर से अर्जित करना पड़ता है उसका आशीर्वाद। सूरज से अर्जित करते हैं ऊर्जा और ऊष्मा, ताप से तप कर। सूरज से अर्जित करते हैं ऊर्जा और ऊष्मा, ताप से तप कर। वैसे ही तुमसे अर्जित करते हैं तुम्हें, वैसे ही तुमसे अर्जित करते हैं तुम्हें तुम्हारे आत्मविसर्जन में, तुम्हारे आत्मविसर्जन में। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही, और जल्दी ही फिर मिलेंगे आप सभी से अनंत शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।